पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हो सकती है चर्चा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में पहली स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण। बैतूल में स्थानीय कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। सुशासन त्योहार के तहत आकस्मिक निरीक्षण जारी। सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर जिले में करेंगे निरीक्षण। लोगों से सीएम लेंगे फीडबैक। भिलाई में डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर मांगे थे 5 लाख रुपए। रायपुर में सहकारी राशन दुकान में लाखों की चोरी। दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर। वारदात सीसीटीवी में कैद। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पीएम नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में रोड शो करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई खुद पर लगे आरोपों का जवाब आज देने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आरसीबी ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को 6 विकेट से हरा दिया है। और मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव जताई। और शुरुआत करते हैं चीन के से बड़ी खबर के साथ। केमिकल प्लांट में विस्फोट हुआ है। पूर्वी चीन के गाओमी शहर में ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 19 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद से 6 लोग लापता हैं। विस्फोट की वजह का पता नहीं चल पाया। ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इतना भयावह यह ब्लास्ट था। 7 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की आवाज सुनी गई है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कितना भीषण ये विस्फोट रहा होगा। पूर्वी चीन के गाओमी शहर में ये ब्लास्ट हुआ है। 7 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ब्लास्ट के बाद से ही आपको बता दें कि 6 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। चीन के केमिकल प्लांट में यहां पर बड़ा विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। पूर्वी चीन के गाओमी शहर में यह ब्लास्ट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं ब्लास्ट के बाद से 6 लोग लापता हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि किस वजह से ये विस्फोट हुआ है इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। ये पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर विस्फोट की वजह क्या है। ब्लास्ट के बाद से ही आसपास के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। घरों के शीशे टूट गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा भयावह रहा होगा। 7 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। तस्वीरों से आप समझिए कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा भयावह रहा होगा। केमिकल प्लांट में यहां पर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि किस वजह से ब्लास्ट हुआ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। 5 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाओमी शहर में यहां पर ब्लास्ट हुआ है। केमिकल प्लांट यहां पर है जिसमें अचानक ब्लास्ट हो गया। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्लास्ट के बाद से ही 6 लोग लापता हो गए हैं। उनके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है। आसपास मौजूद लोगों ने देखिए ये वीडियो यहां पर रिकॉर्ड कर दिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल किया है। दूर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। चीन के केमिकल प्लांट में यहां पर भयावह देखिए ब्लास्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस वजह से ब्लास्ट हुआ हालांकि ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं तो वहीं 6 लोग लापता हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है।
और इधर लखनऊ में बीजेपी नेता के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती। बीजेपी नेता जिशान खान की फोटो पर कालिख पोती गई। जिशान ने अखिलेश यादव की आलोचना की थी और इसी का विरोध करते हुए उनकी फोटो पर पोस्टर पर यहां पर कालिख पोती गई है। सपा और बीजेपी के बीच डीएनए पर सियासत लगातार हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में जिशान ने पोस्ट किया था। डिप्टी सीएम ने भी सपा की आलोचना की थी। और अब खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है। यहां पर कार ने पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर को टक्कर मार दी है। हादसे में डिस्पेंसर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देवभोग के पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर को टक्कर यहां पर मारी गई है, क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देवभोग के पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप देख रहे हैं। गरियाबंद से ये मामला सामने आया जहां पर पेट्रोल पंप में हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर को यहां पर टक्कर मारी गई है। ये तस्वीरों से आप समझे कि बड़ा हादसा हालांकि यहां पर टल गया है, कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। आसपास जो लोग मौजूद थे, देखिए यहाँ पर हड़कंप मच गया जब देखा कि अचानक कैसे जो पेट्रोल पंप का डिस्पेंसर है उसको टक्कर मार दी गई। बड़ा हादसा यहाँ पर टल चुका। देवभोग के पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गरियाबंद से ये खबर सामने आई है जहां पर पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर को अचानक टक्कर मारी गई और देखिए कार ने ये टक्कर मारी। बड़ा हादसा यहां पर टल गया। क्योंकि पेट्रोल पंप है और पेट्रोल की लीकेज की वजह से कोई भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि हादसा यहां पर नहीं हुआ। देवभोग के पेट्रोल पंप का ये मामला। और अब खबर अंबिकापुर से है। यहां पर तेज रफ्तार ज्वलनशील पदार्थ से भरा लोड टैंकर अचानक पलट गया। टैंकर पलटने के बाद इसमें भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 43 पर लमगांव के पास यहां पर हादसा हुआ। टैंकर का जो ड्राइवर है वो अब भी लापता है, उसकी जानकारी यहां पर लगाई जा रही है। रघुनाथपुर पुलिस मौके पर यहां पर पहुंची है। हाईवे पर जो आवागमन है वो रोक दिया गया है। टैंकर पलटने के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। लमगांव के पास यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 43 की यह घटना है। टैंकर का जो ड्राइवर है वो अब भी लापता है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो आखिर कहां पर है। हाईवे पर आवागमन रोक दिया गया है। एहतियात के तौर पर यहां पर जो वाहनों की आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ से भरा लोड टैंकर अचानक यहां पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 43 पर लमगांव के पास यह हादसा हुआ है। ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर अचानक यहां पर अनियंत्रित होकर पलट गया और इसके बाद इसमें आग लग गई, जैसा कि आप देख रहे हैं। टैंकर का जो ड्राइवर है, हालांकि उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंबिकापुर से ये तस्वीरें सामने आई। नेशनल हाईवे 43 पर लमगांव के पास यहां पर अचानक एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा जो टैंकर है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और इसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईवे पर फिलहाल एहतियात के तौर पर जो आवागमन है उसे रोक दिया गया। और आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में ये अहम बैठक होगी, जिसमें कई विषयों पर मंथन होगा। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है आज दिल्ली में। सुबह 11 बजे का वो समय है जब पीएम आवास में ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक रखी गई है। कई अहम विषयों पर इस बैठक में मंथन होगा। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी।
और आज सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह मामले में सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह ने, आपको याद होगा कि विवादित बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, उन्होंने विवादित बयान दिया था जिसका हर तरफ विरोध किया गया था और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में गठित एसआईटी ने कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो जमा की थी और अब इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। रिपोर्ट में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं उनको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर बेहद ही विवादित बयान दिया था जिसका हर तरफ विरोध हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल एसआईटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो जमा की थी और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। और अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे, यहां पर निरीक्षण वो करेंगे और आपको बता दें इसके बाद वो बैतूल भी जाएंगे, यहां पर भी स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3:30 बजे हाट पिपलिया में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो वहीं शाम 6 बजे फिर से भोपाल लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज बैतूल के दौरे पर रहने वाले हैं, स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और साथ ही हाट पिपलिया भी वो जाएंगे, यहां पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और अब खबर रायपुर से है। युक्ति युक्तकरण के विरोध में आज प्रदर्शन होने वाला है। 23 शिक्षक संगठन जो है वो मंत्रालय का घेराव करेंगे। 2008 के सेटअप में बदलाव को लेकर जो टीचर्स हैं उनमें नाराजगी है और यही वजह है कि आज मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की जा रही है, यानी कि जो बदलाव है उसे टीचर्स स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 2008 के सेटअप में बदलाव को लेकर टीचर्स में नाराजगी है और यही वजह है कि आज जो 23 शिक्षक संगठन हैं वो मंत्रालय का घेराव भी करने वाले हैं। युक्ति युक्तकरण के विरोध में आज जो शिक्षक संगठन है वो मंत्रालय का घेराव करेंगे। 2008 के सेटअप में बदलाव को लेकर जो टीचर्स हैं उनमें गुस्सा है, नाराजगी है। जो बदलाव यहां किया जा रहा है, युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसके तहत ये बदलाव किया जाएगा, लेकिन टीचर्स को ये मंजूर नहीं है। यही वजह है कि 23 शिक्षक संगठन आज मिलकर मंत्रालय का घेराव करने के लिए कूच करेंगे और साथ ही इस दौरान युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग जो कि लगातार हो रही है, इसकी मांग एक बार फिर से की जाएगी। तो रायपुर में आज बड़ा आंदोलन होने वाला है। शिक्षक संघ आज बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। 23 शिक्षक संगठन जो हैं वो मिलकर आज मंत्रालय का घेराव करेंगे। 2008 के सेटअप में जो बदलाव किया जा रहा है, जो फैसला लिया गया था, उसके विरोध में आज मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। और अब बात करते हैं भारतमाला परियोजना में हुए घोटाले की। इसके तहत भूमि अधिग्रहण में अब धमतरी में बड़ा मुआवजा घोटाला उजागर हुआ है। कोयला घोटाले में जेल में बंद आईएएस रानू साहू के पति और धमतरी के तत्कालीन कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य रहते उनके ससुर, साला, साली सहित रिश्तेदारों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलाने का आरोप है, जबकि असली किसानों को उनके हक से वंचित कर दिया गया। मुआवजा पत्रक और शासन द्वारा प्रकाशित मुआवजा प्रकरण के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अवार्ड पास होने से पहले ही प्लॉटिंग कर कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और इसके बाद नामांतरण कर रजिस्ट्री की गई और मुआवजा राशि कलेक्टर के रिश्तेदारों को दी गई। ये पूरा मामला अवैध प्लॉटिंग में जमीन के टुकड़े करने जैसा है, जिसे रोकने और कार्रवाई की जिम्मेदारी खुद कलेक्टर की होती है। लेकिन आरोप है कि तत्कालीन कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आशय पत्र को लीक कर अपने रिश्तेदारों को जमीन खरीदवाने की सूचना दी और बाद में उन्हें भारी मुआवजा दिलवा दिया। घोटाला कर 40,24,770 रुपए मुआवजा स्वीकृत किया गया। राजस्व मंत्री ने कहा है कि जांच कर उचित कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। गड़बड़ियाँ तो है, चाहे हम मुआवजा देने की बात करें, चाहे अधिग्रहण करने की बात करें या किसी की ज़मीन किसी और की मुआवजा,
गड़बड़ियाँ तो हुई है, इसीलिए हमने बृहद स्तर पे इसका जांच करवा रहे हैं और जो इस जांच में दोषी पाएंगे उस पर तो कार्रवाई होगी और इसकी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मौसम का हाल आपको बताते हैं। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हुई, कई इलाकों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश की 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त आपको नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में कई जगह पर यहां पर बारिश हुई, इस वजह से जलभराव की स्थिति बन गई। अंबिकापुर की भी और बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ही बारिश ने क्या हाल यहाँ पर बना दिया है, देखिए। लगातार ये बारिश हुई है और इस वजह से जलभराव की स्थिति यहाँ पर बन गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। और नगर निगम जो दावे करता है बारिश के पहले नालियों की सफाई करना और तमाम वो दावे, उनकी पोल ये खुलती हुई देखिए यहाँ पर नजर आ रही है। रायपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, अंबिकापुर की, तो वहीं बलरामपुर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पर क्या हालात बन गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। और अब मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन पहले दस्तक देगा। 7 जून तक यहां पर मानसून आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से मानसून की एंट्री होगी। मंडला, सिवनी, डिंडौरी में मानसून पहले दस्तक देगा। बालाघाट, अनूपपुर, बुरहानपुर में पहले मानसून आएगा, ऐसी संभावना है। ग्वालियर, चंबल में सबसे लेट मानसून पहुंचेगा, लेकिन मानसून से पहले ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 7 जून तक यहां पर मानसून आने की संभावना है। एमपी के दक्षिणी हिस्से से मानसून की एंट्री होगी। मंडला, सिवनी, डिंडौरी में पहले मानसून दस्तक देगा, तो वहीं ग्वालियर, चंबल में मानसून लेट पहुंचेगा, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में मंगलवार को फिर मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया और कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर जलभराव होने से परेशानी का भी सामना करना पड़ा। शाहजहांपुर में शाम को आसमान में घने बादल छाए रहे और शहर में बारिश हुई। हरदा में भी आधे घंटे तेज बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें पूरी तरह पानी में तरबतर हो गई। नए बस स्टैंड क्षेत्र में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। बुरहानपुर शहर में भी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव के हालात बने। सिंगरौली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में यहां पर पानी जमा हो गया। मानसून से पहले की ये बारिश है और इस वजह से देखिए यहां पर सड़कों में पानी भर गया, आवागमन में लोगों को दिक्कतें हुई। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। यहां पर आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मां और पत्नी की दादागिरी सामने आई। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी स्कूल निर्माण के लिए शाहपुरा ये लोग पहुंचे थे। करोड़ों की लागत से अवैध तरीके से यहां पर पार्क में स्कूल बन रहा है। सौरभ केस सामने आने के बाद कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था। सौरभ फिलहाल जेल में है। स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध भी जताया है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, आपको याद होंगे, बड़ा घोटाला इन्होंने किया था और अब इनकी मां और पत्नी की गुंडागर्दी भी सामने आई। स्टे के बावजूद भी स्कूल निर्माण के लिए ये लोग शाहपुरा पहुंच गए। करोड़ों में अवैध तरीके से पार्क में यहां पर स्कूल, आपको बता दें कि एक पार्क का जो क्षेत्र है वहां पर स्कूल बनाया जा रहा है। सौरभ फिलहाल जेल में है और अब इस घटना का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।